उसने बोला कि भाई क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री वर्क से क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। फिर जो रेवोल्यूशनरी जील वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुश्मन से हाथ मिला लिया तो फिर रेवोल्यूशन का होएगा ही नहीं। देने पॉलिटिकल करप्शन बढ़ जाएगा। देने कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है ना वुड प्रिपेयर। अगर हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो क्या होगा? वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, बट दोनों साइड्स को क्या चाहिए था कि जो 1907 वाला जो स्प्लिट वाला था वो नहीं चाहिए। बोला आप स्प्लिट नहीं होना चाहते हैं। तो दोनों ने जो गांधी के साथ में टच में रहे वो लोग, ठीक है, तो दोनों साइड ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए जिससे कि जो है मास मूवमेंट जो फोर्स में आए, टू गेट अ मास मूवमेंट टू फोर्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। जिससे कि दोनों यूनाइटेड होकर जो गवर्नमेंट को फोर्स करके भाई रिफॉर्म लेके आओ, रिफॉर्म लेके आओ। ठीक है, फिर दोनों साइड ने एक्सेप्ट करा नेसेसिटी ऑफ गांधी इन लीडरशिप की भाई गांधी की लीडरशिप तो ज़रूरी है। ठीक है, ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गए। दिल्ली में मीटिंग हुई थी इनकी सितंबर 1923 में। ठीक है, तो स्वराज इसको बोला कि भाई आप लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट से कर सकते हो पर पूरी कांग्रेस नहीं करेगी, आप ही करोगे और आप एक कंटेस्ट इलेक्शन एज ए ग्रुप विद इन कांग्रेस। ठीक है, तो स्वराज ने जो है कांग्रेस का प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया पर एक डिफरेंस था दैट दे वुड ज्वाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेगी और ये ज्वाइन करेंगे, बस ये था। द इलेक्शन टू न्यूली जो कंस्टिट्यूंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वो नवंबर 1923 में होने थे दोनों के। तो स्वराजिस का क्या इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो था? तो रिलीज इन अक्टूबर 1923 द मैनिफेस्टो टुक अ स्ट्रॉन्ग जो है एंटी इंपीरियलिस्ट लाइन। इट सेड, तो बोला कि जो ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव है कि जो उनके खुद के इंटरेस्ट है उनको सर्व करना। ठीक है, और ये जो रिफॉर्म लेके आ रहे हैं वो उन्हीं के इंटरेस्ट को मतलब उन्हीं को ही फ़ायदा दे रहा है। वो इनका रियल ऑब्जेक्टिव है कि वो जो कंट्री के रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, और इंडिया को परमानेंटली जो है अपने अंडर रखना। तो स्वराजिस जो हैं वो जो नेशनल डिमांड है ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वो काउंसिल में रखेंगे। ठीक है, अगर ये डिमांड रिजेक्ट हो गई तो दे वुड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द काउंसिल ऑफ गवर्नेंस, काउंसिल टू मेक गवर्नेंस थ्रू द काउंसिल इम्पॉसिबिलिटी। अगर ये रिजेक्ट हो गई ना तो ये क्या करेंगे कि पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते रहेंगे विद इन द काउंसिल टू मेक द गवर्नेंस थ्रू द काउंसिल इम्पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा? काउंसिल वुड बी जो इरेक्ट फ्रॉम विद इन, काउंसिल को अंदर से ही खोखला कर देंगे बाई क्रिएटिंग डेडलॉक, मतलब काम ही नहीं करने देंगे। फिर गांधी का एटीट्यूड क्या रहा? तो इनिशियली जो है गांधी जो है वो बेसिकली उसने अपोज करा स्वराज प्रपोजल का कि भी हम काउंसिल में एंट्री कर ले, तो बोला कि मत करो। फिर बाद में जब वो हेल्थ बेसिस पे जो है जेल से रिहा कर दिए तो उसके बाद में उसका जो मूव जो है बोला कि ठीक है, मतलब भाईचारे की तरफ आ गया, स्वराज की बात मान ली। बिकॉज उसको लगा कि भाई बोला कि अगर काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली नवंबर 1923 में क्या हुआ, स्वराजिस जो है उन्होंने 141 सीट्स में से 42 सीट्स जीती और उनकी जो है क्लियर मेजॉरिटी थी कहाँ पे? प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंस में एंड इन लेजिस्लेचर। ठीक है, हैड जॉइंट हैंड्स विद लिबरल्स एंड इंडिपेंडेंट लाइक जिन्ना एंड मालविया। तो गवर्नमेंट ने जो है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट और स्वराजिस पे बहुत बुरी तरीके से क्रैकडाउन करा। कब? 1924 के एंड में। तो इससे क्या हो कि गांधी को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि उसने एक्सप्रेस करी अपनी सॉलिडारिटी विद स्वराजिस्ट बाय सरेंडिंग टू देयर विश। ठीक है भाई, तुम लोग लड़ लो, काउंसिल में एंट्री कर लो, है ना। तो स्वराजिस्ट एक्टिविटीज़ इन काउंसिल, तो 1924 के आते आते स्वराजिस्ट की खुद की पोजीशन जो वीक हो गई क्योंकि कम्युनल राइट्स हो गए थे और बेसिकली स्वराजिस्ट के खुद के अंदर जो है स्प्लिट हो गया था ऑन कम्युनल एंड रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट लाइन। ठीक है, और जो CR दास है वो 1925 में उनकी डेथ हो गई थी तो और वीक हो गया। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे उसमें कौन कौन थे? जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्वराजिस्ट, इसमें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय एंड NC केलकर। ठीक है, तो
LMNOPQRST, तो LMN हो गए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, और ऑफिस होल्ड करते हैं जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है, जिससे कि जो हिंदू इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें हम। उन्होंने बोला कि जो नॉन रिस्पॉन्सिबल जैसे कि जो मोतीलाल नेहरू है वो एंटी हिंदू हैं और ये बीफ खाते हैं। दस जो मेन लीडरशिप ऑफ स्वराजी पार्टी जो है reiterated faith in mass civil disobedience and withdraw from the legislature in March 1926 में, while another section of Swarajists went into 1926 election as a party in disarray and did not fare well। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि जो मेन लीडरशिप जो है, तो जो मेन लीडर है स्वराज के, उन्होंने बोला कि भाई मास सिविल डिसोबीडियंस है उसी में ही हमको विश्वास है, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है 1926 में बोला कि भाई लेजिस्लेचर से कुछ नहीं होगा, जो सिविल डिसोबीडियंस है उसी से होगा। फिर कुछ एक अनदर सेक्शन था जो स्वराजिस्ट का बोला कि हम तो इलेक्शन करेंगे दोबारा से, पर वो जीत नहीं पाए। तो 1930 में क्या हुआ, स्वराजिस्ट हैं फाइनली जो है मतलब वॉकड आउट एज अ रिज़ल्ट, वो पूरी तरीके फाइनली निकल गए, क्योंकि लाहौर का कांग्रेस रेजोल्यूशन, मतलब कांग्रेस ने लाहौर में रेजोल्यूशन पास करा था पूर्ण स्वराज में, ठीक है, एंड बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934 में, ठीक है। तो लाहौर में कांग्रेस का रेजोल्यूशन आता पूर्ण स्वराज की, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली वो काउंसिल से हट गए पूरी तरीके से। तो उनकी अचीवमेंट क्या थी, तो कोलिशन की हेल्प से इन लोगों ने क्या करा कि जो है गवर्नमेंट को ही आउटवोट कर दिया काफ़ी मैटर्स में, जैसे कि बजटरी ग्रांट्स हो गए एंड पास एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो उन लोगों ने एजिटेट करा, बहुत पावरफुल स्पीच दी ऑन सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, सिविल लिबर्टीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। देन विट्ठल भाई पटेल जो है वो स्पीकर बने ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। विट्ठल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में। फिर जो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट इनका रहा कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 इसको डिफीट कर दिया। तो इसका एम था कि गवर्नमेंट को पावर दे देगी कि भाई गवर्नमेंट जो डिपोर्ट कर सकती है अनडिज़ायरेबल एंड सबसर्विएंट फॉरेनर्स, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनको खतरा मतलब लग गया था, अलार्म हो गई थी कि भाई जो स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया बिलीव दैट a crucial role was being played by British and other foreign activists by being sent by the Comintern's। तो ये बेसिकली क्या है, इन लोगों ने पॉलिटिकल वैक्यूम को उस टाइम पे फिल करा जब नेशनल मूवमेंट जो है अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहा था, ठीक है। और जो मॉन्टफोर्ट स्कीम है उसका इन्होंने जो हॉलोनेस है उसको एक्सपोज करा, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ये भी डेमॉन्स्ट्रेट करा कि भाई काउंसिल को हम क्रिएटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ड्रॉबैक्स क्या रहे, तो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है। मतलब जो लेजिस्लेचर की इन साइड में जो मिलिटेंसी थी और जो बाहर जो मास स्ट्रगल है उसको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाई है, ठीक है। ये पूरी तरीके से रिलाई करते थे न्यूज़पेपर के रिपोर्टिंग पे टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक, मतलब बस न्यूज़पेपर में लिख दिया, बस ख़त्म, लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। तो उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी थी उसके भी लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो क्या था कि ये जो कोलिशन के साथ में ज़्यादा नहीं चल पाए क्योंकि दोनों के जो है कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज़ थे। तो बेसिकली क्या है इफ़ेक्टिवनेस इतना था नहीं। तो जो ये पर्क्स जो थे उनको एंड प्रिविलेज एंड ऑफ पावर और एंड ऑफिस जो है उनको वो मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को पर्क्स से, ठीक है। दे फेल टू सपोर्ट द पीजेंट कॉज इन बंगाल एंड लॉस्ट सपोर्ट अमंग मुस्लिम मेम्बर्स हु वर जो है प्रो पीजेंट। देन ए कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंजर। तो जो आश्रम बहुत सारे बन गए जहाँ पे sprang up where the young men and women जो worked among tribals and lower caste especially in खेड़ा बारदौली एरिया ऑफ गुजरात पॉपुलराइज द चरखा एंड खादी, ठीक है। तो ये यंग मतलब इन लोगों ने क्या ट्राइबल्स के साथ में काम करा, तो बेसिकली यहाँ पे आश्रम बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करते थे ये स्पेशली खेड़ा में बारदौली में, और बेसिकली चरखा जो है खादी को पॉपुलराइज करा। तो नेशनल स्कूल एंड कॉलेज सेट करे जहाँ पे कि स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता था इन नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। वो कॉलोनी वाली आइडियोलॉजी नहीं डालते थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम करा, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम करा। देन फॉरेन गुड्स लेकर जो है उसके लिए काम करा, फ्लड रिलीफ के लिए काम करा। देन कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है सर्व्ड एज अ बैकबोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज एक्टिव ऑर्गेनाइजर, ठीक है। देन एक क्रिटिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, इसका क्या है
तो जो नेशनल एजुकेशन है उससे हर कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया, ये बस ओनली जो क्या बोलते हैं अर्बन लोअर मिडिल क्लास है और जो रिच पीजेंट्स है उन्हीं को ही, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो अर्बन एरिया में ना उन्हीं को ही, एंड रिच पीजेंट्स है उन्हीं को ही फ़ायदा हुआ। तो ये जो एंथुजियाज़म जो था नेशनल एजुकेशन का, ये बेसिकली मूवमेंट में था, एक्चुअल में हो नहीं पाया। पर एक्चुअल में था कि भाई जो इनको डिग्री मिल रही थी और जो जॉब ये लोग दे रहे थे ऑफिशियल्स, टुक द स्टूडेंट्स टू द ऑफिशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस कि भाई इनको डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी। यहाँ पे तो कौन ही डिग्री और रिकग्नाइज कौन करेगा और जॉब भी कौन देगा, ठीक है। तो जो खादी का पॉपुलेशन था वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि कॉस्टली था, और बेसिकली क्या है कॉस्टली देन द इम्पोर्टेड क्लोथ्स, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली सोशल एस्पेक्ट पे काम करा अनटचेबिलिटी के, पर कोई इकोनॉमिक ग्रीवियंस पे नहीं ध्यान दिया, ठीक है। और द लैंडलेस एंड एग्रीकल्चर लेबर कंप्राइजिंग मोस्टली द अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स की ठीक है आपने सोशल एस्पेक्ट कर दिया कि भाई इनको मतलब छुआछात वाली प्रॉब्लम वो मत करो, पर जो उनका इकोनॉमिक था कि भाई पैसे नहीं इनके पास में, ठीक है, और जो लैंडलेस है उनकी क्या दिक्कत है वो उस पर ध्यान नहीं दिया। देन इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्स ड्यूरिंग 1920।